अजय, क्या बात है अजय, इतनी परेशान क्यों हो? चोपड़ा और उसके आदमी आए हैं, वो जरूर मेरी तलाश में होंगे। चोपड़ा? जी। ठीक है, तुम फिक्र मत करना, मैं उनसे बात कर लूंगी। तुम निशा के कमरे में बैठो। क्या बात है मिस्टर चोपड़ा? एक्सक्यूज मी मिसेज माथुर, हमने सुना है कि आपने अपने घर में अपने पति के कातिल मिस्टर अजय को छुपा रखा। आपने बिल्कुल गलत सुना है। आप झूठ बोल रही हैं मिसेस माथुर। क्या हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? मुझे आपसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। और फिर मेरे घर की तलाशी लेने वाले आप कौन है? मैं पूछती हूँ, आप लोग मेरे घर में किसकी इजाजत से दाखिल हुए? निशा, पुलिस को फोन करो। इसकी कोई जरूरत नहीं आंटी, हम पुलिस को फोन कर चुके हैं और थोड़ी देर में अजय को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आती होगी। आखिर आप लोगों की क्या दुश्मनी है हमसे, जो हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं? देखिए, हमें आपकी जान से कोई दुश्मनी नहीं है। एक अच्छे शहरी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि कातिल को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। इंस्पेक्टर, ये दोनों ऊपर से उतरी है, मेरा ख्याल है अजय उस कमरे में छुपा हुआ है। आओ। लगता है भाग गया शैतान। चलो। मिसेज माथुर, एक फरार मुजरिम को छुपाकर आप गैर कानूनी काम कर रही हैं। मैंने किसी फरार मुजरिम को नहीं छुपाया। ये सब के सब झूठे हैं, खामखा हमें परेशान कर रहे हैं। अभी अभी आपके आने से कुछ मिनटों पहले किसी ने मेरे बेटे का गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर, ये सब खतरनाक काम यही लोग मिलकर कर रहे हैं। मिसेज माथुर, आप कंप्लेंट लिखा दीजिए, इस बारे में मैं तहकीकात करूंगा। एक काम क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस का पहरा यहाँ लगवा दीजिए, इससे उनकी जान की हिफाजत रहेगी। और अगर कभी अजय यहाँ आ गया तो खुद बहुत पकड़ा जाएगा। आई थिंक यू आर राइट मिस्टर चोपड़ा, आई विल डू इट। अजय मियां, अभी तक हम आपको शरीफ आदमी समझे हुए थे क्योंकि आप इधर उधर कत्ल कर रहे थे, लेकिन आज आपने हमारी हवेली पे हमला कर दिया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने अभी अभी और कभी कभी का रिकॉर्ड छोड़िए, हम भी रामपुरिया हैं। इस तमंचे का राज बताइए आप। नवाब साहब, मैंने अभी आपकी हवेली की सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने गलती से अठन्नी को किसी की रूह समझ बैठे। अजय साहब, दरअसल नवाब साहब ने किसी की भी रूह को आज तक करीब से देखा ही नहीं और नहीं देखना चाहते हैं। अगर देख भी ले तो कोसों मील दूर रह जाएंगे और भागकर ला हौले बिला कुव्वत इल्ला बिल्ला पड़ेंगे, रूह भाग जाएगी। इसीलिए मैं नकली रूह बनकर इन्हें दिखा रही थी कि रूह जब दूर से पास आती है तो कैसे लगती है। बड़ी प्यारी लगती है। देखा आपने हमारे नवाबी ठाट को, अगर हम चाहें तो मुर्दों को जिंदा करके देख सकते हैं। अरे ये तो बलीपुर है, अगर रामपुर होता तो हम न जाने आपको क्या क्या दिखाते हैं, मगर फिलहाल हम आपको ये हवेली नुमा म्यूजियम दिखाते हैं जिसमें हमारे दादा जान मरहूम ने तरह तरह के नमूने इकट्ठे कर रखे हैं। एक नंबर सरकार, खूब मरदूद न फातिया न दरूद, तेरा काम है बादाम का शरबत बनाना और हमारा काम है चलना और चलाना। आइए चलिए, हम चलाएंगे। हमारे दादा जान मरहूम के शौक भी अजीब थे। देखिए ये मूर्तियां, ये कालीन, ये घंटा घर, ये लटकता हुआ झूमर और निशानेबाज।
देखिए ये हाथी की सूंड और उसका ये सर, एक तोप का गोला चलाया था तो जंगल से उड़कर सीधी ये गर्दन यहाँ आकर चिपक गई और आज तक चिपकी हुई है। मजाल है कि हिल जाए। हिल नहीं सकती, शिकारियों का खानदान है ना। झुम्मन खान, अरे वहां नहीं यहाँ। हम बहुत खुश हुए तुम पर। हाँ, जाओ जाके गुसल खाने में बादाम का शरबत पियो। और अजय मियाँ, आप भी कुछ शिकारी कम मालूम नहीं होते। बलीपुर में आते ही 3-3 बलियां चढ़ा दी। नवाब साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ। हम सब समझ रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं। मगर हुजूर, आप जैसी भोली शक्ल वाले ही तो छुपे रुस्तम होते हैं। जवानी जान जरा उरे को आना, अठन्नी जान जरा परे को आना। अब जरा इन भोली सूरतों को देखिए। जब चवन्नी जान नैनों के बांध चलाती हैं तो हम घायल पंछी की तरह फड़फड़ाने लगते हैं, और जब अठन्नी जान आए हाय मुस्कुराती हैं तो हम लोटन कबूतर की तरह होटर हो जाते हैं। अजय साहब, कहिए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? ये आपसे कुछ कह रही हैं? जी मैं थका हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। अजी हुजूर, आप हम नवाबों की क्यों तौहीन कर रहे हैं? ये पानी पीने का वक्त है भला। 15 साल से सवेली में काम कर रहा हूँ, आज तक एक बादाम का छिलका तक नहीं देखा। और ये बूढ़ा खलूस हमेशा बोलता है बादाम का शरबत लाओ, बादाम का शरबत लाओ, बादाम का शरबत लाओ। झुम्मन मियां, अरे सरकार, इसको कहते हैं शान, आन और बान। हाँ, बादाम चूल्हे में उबल रहे, ओहो, शरबत बनने में देर लगेगी। हाँ, इस सुराही में शरबत का गल रखा है, कहिए तो पेश करूं? अबे इतनी कीमती गलती क्यों कर दी? जब कर ही दी है तो कर दे, मगर तू मत कर। अठन्नी जान, आप पेश कीजिए। और गम गलत होने पर एक शेर भी पेश कीजिए। शेर अर्ज है। इरशाद इरशाद। पीने वाले का गम तू क्या जाने, पीने वाले का गम तू क्या जाने, वाह वाह, मैं कशी पे क्यों नाम धरता है, क्या धरा है, क्या धरा है। मेरी बेहोश की तू बात न कर, मेरी बेहोश की तू बात न कर, होश खोकर भी ये दिल संभलता है। वाह वाह वाह, क्या हुआ? नवाब साहब, ये तो शराब है। अमा मियाँ, ये शराब नहीं, आबे हयात है। इसको पीकर आप सारे गम भूल जाएंगे, तीनों खून भूल जाएंगे। झुम्मन मियाँ, मगर सरकार, अब मेहमान नवाजी पूरे तरीके से कर डाली जाए, मगर इस अजायब खाने के कौन से कोने में की जाए? सरकार कोना ढूंढ रहे क्या? अबे मैं कह रहा हूँ कौन से कमरे में की जाए। सरकार, उस कमरे में क्यों नहीं की जाए जो अंग्रेज मिस्री ने बनाया था? ओहो, वो जो लंदन से आया था और साथ में ये लंदनी शराब लाया था। झूमर मियाँ, ये तो बेहोश हो गए, हमें होश में बेहोश करने चला है। चमड़नी पे हमला। कुमार साहब, कुमार साहब। अरे अजय, तुम कहाँ रहे सारी रात? मैं नवाब साहब की हवेली में सो गया था। ओह, बहुत अच्छा किया। तुम्हें सही सलामत देखकर बड़ी तसल्ली हुई। मिसेस माथुर और निशा तुम्हारे लिए परेशान हैं। मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। नहीं, तुम वहां मत जाना, वहां पुलिस का सख्त पहरा है, वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मगर कुमार साहब, निशा और आंटी की जिंदगी खतरे में है। हाँ, वो मुझे मालूम हुआ। कल रात निशा पर किसी ने हमला किया था, लेकिन अब डरने की बात नहीं, वहां पुलिस मौजूद है। इस चौपड़ा के बच्चे पे तो मेरा खून खौल रहा है। कल मिल जाए तो मैं इसे जान से खत्म कर दूंगा। सब्र से काम लो अजय, इन बदमाशों की तमाम कार्रवाइयों पर मेरी सख्त नजर है। मैं सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। कुमार साहब, इस काम में मैं भी आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए गिरफ्तारी का वारंट निकला है अजय। इनडायरेक्ट वे में तुमसे मुझे पूरी मदद मिल रही है। अगर तुम पुलिस के हाथों और कुछ दिन गिरफ्तार ना हुए तो मुजरिम एक एक करके खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएंगे। तुम ऐसा करो, फादर पीटर या मोनिका के घर चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अच्छा। हेलो, हु स्पीकिंग? निशा, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो निशा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मम्मी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तुम्हें वहां कोई खतरा तो नहीं है ना? मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। मोनिका और थेल्मा आंटी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या पुलिस वहां अभी तक है?
हाँ, वो इंस्पेक्टर खुद नीचे पहरा दे रहा है। कुमार अंकल ने सुबह बताया था। बड़ी मुश्किल से तुम्हें फोन करने का मौका मिला है अजय। अजय, यहाँ कुछ डर सा लग रहा है। जी चाहता है अभी इसी वक्त तुम्हारे पास चली आऊं। नहीं, ऐसी गलती मत करना। जितनी जल्दी मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओके, बाय। बाय अजय। मैं जाना चाहता हूँ। मगर इतनी भयानक रात में अकेले कैसे जाएंगे आप? अब तो जो कुछ भी करना है खुद अपने सर पे कफन बांध कर करना पड़ेगा। नहीं मिस्टर अजय, आप मत जाइए प्लीज। डोंट वरी मिस मोनिका, बस आप मेरे लिए दुआ मांगिए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कुछ नहीं होगा। बाय। बाय। अजय, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। निशा, मैंने अभी भी उस ब्लैक मास्क वाले आदमी को ऊपर चढ़ते देखा है। हमें आंटी को जगाना चाहिए। चलो। मम्मी, मम्मी मैं निशा हूं, जल्दी दरवाजा खोलो। अजय, क्या बात है? आंटी, वो ब्लैक मास्क वाला आदमी आज फिर यहाँ आया है। फिर आया? लेकिन नीचे तो पुलिस पहरा दे रही है, ऊपर कैसे आ आंटी, सकता मैंने है? उसे अपनी आंखों से देखा है। आप अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर लीजिए और निशा को अपने साथ रखिए, मैं उसे देखता हूँ। नहीं अजय, पुलिस अगर देख लेगी तो तुम्हें पकड़ लेगी। डोंट वरी निशा, आज मैं देखना चाहता हूँ कि वो है कौन। चल निशा।